मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल थाली। और थाली जो है ना, किसको नहीं पसंद, मतलब हर कोई शौक़ से खाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी जो ना मैं बनाने लगी हूँ समर स्पेशल थाली। और मुझे थाली खाने का इतना कोई शौक़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। लेकिन जानिए मुझे इतनी पसंद है, मतलब मुझे ना एक तो मुझे खाना जो होता है, जो अच्छा प्रेजेंटेशन होती है जिस खाने की, मुझे वो तो पसंद है। और थाली में ना हर चीज़ ऐसा लगता है कि बहुत तरीके से, और हर चीज़ का फुल मील होता है। आप आराम से जो ना थाली को एंजॉय करके खाएं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। चाहे वो दाल चावल की थाली हो, चाहे चाइनीज़ थाली हो, हर तरीके से जो ना मुझे थाली बहुत पसंद है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ मूंग मसूर की दाल, मेरी रेसिपी से मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल को भिगो दिया था, अच्छी तरीके से उसको धोया, और अब मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, मैं दो तरीके से बनाती हूँ। एक तो मेरा बिल्कुल रैंडम तरीका होता है, जो दाल को एक साथ ही उबालती हूँ, उसमें सारी चीज़ें डाल देती हूँ, मिर्च मसाले। और एक मैं बनाती हूँ अलग तरीके से, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। वही तरीके से मैं आज जो है बनाऊँगी और आप लोग साथ शेयर करूँगी। और ये ढाबों पर जो दाल मिलती है ना, बिल्कुल वैसी है। और मैंने जो ना ढाबे पे हम लोग जहाँ पे खाते हैं ना खाना, मैंने ख़ास उनसे पूछ के जो है ना ये दाल बनाना शुरू की थी। मतलब मुझे इतनी पसंद है ना। एक हमारे है हैदराबाद में ना ढाबा हाईवे की तरफ, तो वहाँ जाके हम लोग अक्सर खाते हैं दाल, जाके ना स्पेशल खाते हैं। तो मैंने ख़ास जो है वहाँ के जो शेफ़ हैं जो बनाते हैं दाल, तो मैंने उनसे मालूम किया था, मैंने क्या क्या चीज़ें डलती हैं, किस तरीके से डालते हैं। तो ये उन्हीं की रेसिपी से जो है ना मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने ही बनाना शुरू कर दिए जब से मैंने पूछा है, क्योंकि इतनी कोई ज़बरदस्त बनती है इस तरीके से अगर आप लोग भी दाल बनाएंगे। देखें, दाल जो ना मैंने सिंपल पानी में बॉयल करने के लिए रख दी, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मिर्च मसाले कुछ भी नहीं, बस दाल उबल रही है एक तरफ। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके, और ज़ीरा और जो है ना लहसुन अदरक के अंदर हल्का सा जो है प्याज को फ्राई कर लिया है। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन करके जो है फ्राई कर लेना है। अब साथ में ही जो है ना मैंने इसके अंदर टमाटर चॉप करके वो भी डाल दिया था, टमाटर भी मीडियम साइज़ का था। और यहाँ पे जाएंगे कुछ मसाले, बहुत सिंपल मसाले होते हैं, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें जो ना मैं इसी मसाले के अंदर बनाते वक्त जो ना ऐड करूँगी। मैंने अभी दाल क्योंकि सिर्फ सिंपल जो है ना वो उबल रही है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो बस ये जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं दाल की, सारी चीज़ें इसमें हम जो है डाल देंगे। प्याज और टमाटर पता भी नहीं लगता जब दाल में ही जाते हैं ना, तो मतलब क्योंकि ये पकेंगे दाल में जाके भी, तो ना तो ये मुंह में आते हैं, ना टमाटर जो है ना खाने में आपको नज़र भी आएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि शायद ही मुंह में आएगी प्याज और टमाटर, ऐसा कुछ नहीं होता, दाल में पक के ख़त्म हो जाता है। साथ में जो गोल पटना मिर्च होती है ना, वो भी मैंने शामिल कर दिया। अच्छा जी, हल्दी पाउडर और मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, कोई से भी किचन के जो मसाले अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं दश्त के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आप देखिए जो ग्रेवी थी मैंने सारी ऐड कर दी इस दाल में, और अब मैंने इसमें मज़ीद पानी और डालकर जो ना इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 मिनट तो उसको पकाना ही पकाना है। जब तक दाल हमारी पक रही है तब तक जो है हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तली हुई मिर्चें, जो कि दाल चावल के साथ कंपलसरी होती है हमारे घर में। जब भी दाल चावल बनेगा तो ये मिर्चें ज़रूर बनती है। अच्छा, दोनों तरीके से बनती हैं, अगर चाहें तो आप इसको मिर्चों के अंदर भर के भी बना सकते हैं। जो मसाले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, इन्हीं मसालों को आप जो है भरी हुई मिर्चों में भी करके जो है ना इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मुझे कटी हुई मिर्चें ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, तो फिर दाल चावल के साथ ना मैं यही वाली बनाती हूँ। तो सिंपल मैंने देखिए ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला, और उसको भूनने के बाद मैंने शामिल कर दी है इसमें हरी मिर्चें कटी हुई, साथ में इमली का पल्प वो मैंने ऐड कर दिया है। अगर इमली का पल्प आप लोग ऐड करना नहीं चाहते तो आप जो है ना सिर्फ लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और सौंफ साथ में डाल दिया मैंने इसमें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ज़ीरा जो है वो साबुत हमने डाल दिया था, और नमक। सिंपल ये मसाले होते हैं। और थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर दें, और बस ढककर जो है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पका लें, और बस ये बन के रेडी हो जाती है। बहुत झटपट तरीके से जो नहीं बनती है। आप इसको सुबह पराठे के साथ भी खाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। दाल चावल, खिचड़ी, ताहिरी, मतलब जो भी बनता है। अब ये बन गई है ना, मतलब मैं इसको बना के स्टोर भी कर दूँगी, काफ़ी सारी बनाई है मैंने ये। तो फिर ये कि सुबह पराठों के साथ खाने में आ जाती है, और भी फिर ये हर खाने के साथ जो है ना खाने में बड़ा मज़ा देती है।
और दाल जो है देखें यहाँ पे बन के कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। मैंने इसको जो ना घोटनी से घोट भी दिया था और बिल्कुल आखिर में मैंने हरा धनिया डालकर रेडी कर दिया है इसको। तड़का वगैरह कुछ भी नहीं लगना क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ऑयल के साथ ही जो है वो ग्रेवी इसमें ऐड हुई है। अगर फिर भी आप पसंद करते हैं तो भाई तड़का आप लगा लीजिएगा, लेकिन मैं फिर इतना ऑयली जो है ना फिर हम लोगों से खाया नहीं जाता। सिंपल मैंने यहाँ पे अभी चावल बॉयल करे थे, दालचीनी के टुकड़े और काली मिर्च डाल के। चावल जब तक बॉयल हो रहे हैं यहाँ पे मैं जो है ना कचूमर बना लेती हूँ। बस सैलेड जो है ना इस तरीके से मैंने इसमें खीरा लिया है, टमाटर लिया है और प्याज लिए है। ये सब चीज़ों को मैंने चॉपर में डाला और बस इस तरीके से कर लिया तो इतना ज़बरदस्त सा जो ना सैलेड बन के रेडी हो गया है। क्योंकि हम इसको इसी तरीके से खाएंगे ना। अगर कढ़ाई वगैरह बनी हुई होती है, कोई सालन वगैरह होता ना तो फिर मैं इसमें दही ऐड कर देती, लेकिन दाल चावल के साथ जो ना दही इतना मज़ा नहीं करता, तो इसीलिए जो ना फिर हम लोगों ने इसको सिंपल बिना दही के रखा। चावल जो है बस मैंने बॉयल कर लिए थे, यहाँ पे पानी उसका मैंने ड्रेन कर दिया था और उसके बाद मैंने सिर्फ दम पे लगाया उसको 5 मिनट। और साथ में ही मैं यहाँ पे पापड़ भी तल रही हूँ क्योंकि थाली बना रहे हैं तो थाली में जो ना सारी चीज़ें ही फिर अच्छी लग रही होती हैं। और जो है ना हुआ क्या कि यहाँ पर जब मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सारी चीज़ें निकाली तो इतनी जल्दबाजी में या फिर कह लें कि किचन में एक तो इतना हर्ब्स और इतनी गर्मी, मतलब बाहर फिर भी थोड़ी बहुत हवा चल रही होती है, लेकिन हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम ना बाहर कुकिंग कर लिया करो, रात की जो खाना होता है वो रात बाहर बना लिया करो। मुझे बाहर जाने में इतनी कुछ सुस्ती आती है क्योंकि पूरा किचन जो है ना बाहर ले जाना पड़ता है। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करके अंदर ही कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन आखिर में जो है ना बिल्कुल जब खाना पकने वाला ही होता है तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। क्योंकि वीडियो अगर शूट हो रही होती है साथ साथ तो वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिन लोगों के कुकिंग चैनल है या फिर जो रेसिपीज़ वगैरह की वीडियो अगर बनाते हैं तो उनको पता होगा कितना टाइम लगता है। मतलब जो नॉर्मल खाना आधे घंटे में तैयार होता है ना, तो वही हमारा खाना जो है ना तकरीबन 2 से ढाई घंटा लेता है। अच्छा यहाँ पे देखें, शामी थे ना मैंने वो तल दिए थे, साथ में ही जो भे का अचार है ना ये मैं लेकर आई थी, तो बहुत ज़बरदस्त अचार है, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। भे तो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसके पकौड़े बड़े मज़ेदार बनते हैं। साथ में लहसुन का अचार है और पापड़, क्योंकि थाली है तो मैं जो है इसको कलरफुल सा और सारा हमें फ्लेवर देना है ना, इसमें खट्टा तीखा सब चीज़ें। अच्छा मैं जो है ना देखिए जल्दबाजी में तली हुई मिर्ची रखना भूल गई, जब खाना खाने बैठे तो उस टाइम पे फिर रख दी थी। अच्छा यहाँ पे देखिए जी, अम्मी ने आके मुझे एकदम से सरप्राइज़ दिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज माशाल्लाह अम्मी आएंगी। आपकी बर्थडे आ रही है, बर्थडे आ रही है आपकी, बर्थडे बेबी तेरा बर्थडे आया है, बेबी बर्थडे आया, 1 साल का पकड़ा जाएगा, 1 साल का। कौन आया है ना? क्या लोगी कान लोगी? कान क्यों मांग रही है वो? रोज लोगी अल्लाह इसमें थाली में हमें थोड़ा खा लो ना, थोड़ा सा खा लो। हाँ खाना भी शुरू कर दिया, ये हटा दें। वो मसाला डाल के बनाइए। हाँ अम्मी मसाले वाली खाना है ये। खाना भी शुरू कर दी। दाल चावल ऐसी नहीं बनती, ये अम्मी लाई है। दाल चावल के साथ बिरयानी से ज़्यादा लवाज़म आते हैं। हाँ, बिरयानी तो फिर भी खा लेते हैं, मिर्चें, ये अम्मी भी लाई हैं। अचार, बिरयानी तो चुप करके खा लेते हैं। हाँ, ये काली वाली बनी है, अम्मी ने बनाई है। हाँ मैंने बनाई। कड़ी पत्ता डाला हुआ है, हैं? कड़ी पत्ता डाला हुआ है। अरे पुदीना नहीं था तो कड़ी पत्ता डाल दी। ये मैं रखना भूल गई थाली में, ऐसे ही होता है भाई जल्दी जल्दी में। खैर ये है। और अम्मी वैसे तो बहुत ज़्यादा कम आती है मेरे घर, आप लोग भी देखते होंगे कि मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन अम्मी बहुत बहुत कम आती है। और आज अम्मी अचानक से आई, मुझे इतनी कोई खुशी हुई, मतलब मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि अम्मी एकदम से आएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई मुझे खुशी हुई कि मैं तो जो ना बिल्कुल ही बस ये ऐसा, बस मैं क्योंकि खाना मैं बना रही थी उस टाइम पर, तो मुझे तो मैं जल्दी जल्दी बस फ्री हूँ और फिर मैं अंदर जाके बैठूँगी। इस टाइम पर गैस भी चली जाती है, फिर बच्चों के भी खाने का टाइम था, तो बस जल्दी जल्दी से मैं फ्री हुई और देखा तो अम्मी भी दाल लेकर आई हुई। मैंने कहा आज तो दाल पार्टी हो गई। तो ऐसा कभी होता है कि जो ना अक्सर जो मेरे घर में बना हुआ होता है वो अक्सर अम्मी के घर पे बना हुआ होता है, तो ये चीज़ें हो जाती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ना ज़ैनब ने चलना शुरू कर दिया है, मतलब इसने माशाल्लाह से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। पहले तो ये था कि थोड़े थोड़े एक बढ़ा रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो है
ये कि ज़्यादा थोड़ा सा चलने लगी है, तो इतनी कोई खुशी होती है ना। औलाद मतलब हमारी औलाद हमारे सामने ये होता है ना, पहला लफ्ज़ बोल रही होती है, चलना सीखती है, कितना ये एहसास बड़ा खूबसूरत होता है। अल्लाह पाक ने ना बड़ी एक ये ठंडक रखी है हमारे अंदर। मतलब हम जो एक माँ तकलीफ़ इतना जो पूरे 9 महीने उठाती है, जब बच्चे की अपनी छोटी सी एक मुस्कुराहट देखती है ना, कितना वो सारे गम सारी तकलीफ़ें भूल जाती हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब जो है ना, ज़ैनब के होने से पहले इतनी मेरी तबीयत डल रहती थी, पूरी पूरी रात में जागती रहती थी, मुझे एक पल नींद नहीं आती थी। लेकिन आज मुझे वो वक्त याद ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और बस मैं ज़ैनब को देखती हूँ और बस मुझे ज़ैनब भी याद रहती है। बिल्ली अगर मैं आइसक्रीम खिला के भी छोड़ दूंगी आइसक्रीम खाने, अम्मी जाएंगी नहीं, छोड़ देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, हसन को छोड़ूंगी मैं और साथ में जो है ना आइसक्रीम खाने के लिए। अम्मी रुकी नहीं है, अम्मी को मैंने कहा था कि साथ चलते हैं। वैसे ना मेरा इरादा था आज मॉल जाने का, मुझे मॉल जाना था वैसे, लेकिन मॉल का टाइम जो था ना वो निकल गया था, क्योंकि 11 तो मैं बज गए थे घर पे। तो इसलिए जो है ना बस मैं फिर कल जाऊँगी, मुझे कुछ ज़्यादा भी कपड़े एक्सचेंज करवाने, तो बस इस चीज़ के लिए जाना था मुझे। खैर अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, वहाँ से फिर ऐसा मुझे अम्मी घर पे छोड़ना है, मोहतर के अपनी अम्मी घर पर गई हुई है। मम्मा ने आई ना अभी तक तुम्हारी? क्या वहाँ पे जाएगा? नहीं, बिस्मिल्ला सिटी। बिस्मिल्ला सिटी जाओगे ना, नानों को जाओगे बिस्मिल्ला सिटी। तो फिर ज़रा कोई मैं रेडी कर दिया है माशाल्लाह से। रेडी हो गई ज़रा? ज़रा रेडी हो गई है? चलो जी अब हम लोग निकलते हैं। और ये चिड़चिड़ी फ्रॉक है जो सुमेरा लेकर आई थी ना इंस्टेंट से, तो मैंने आज ये पहनाई है, तो अब इसके बिल्कुल फिट आई है। ये पहले काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो आज जो है इसके बिल्कुल फिक्स आ गए। जरा मुँह में नहीं लो। और ज़रा ने माशाल्लाह भाई हमारी जो है ना चलना भी सीख लिया है ना भाई? ज़रा हमारी चलने लगी माशाल्लाह से। इसकी बर्थडे भी भाई इसी मंथ में, और इसने जो है ना मेरे तीनों बच्चों में से इबाद ने भी हाँ बर्थडे से पहले एक आध कदम बढ़ा ली थी, लेकिन इसने प्रॉपर माशाल्लाह से चलना ये कि सीख लिया है। ये जो है ना अब बातों को कैच भी कर रही है, मतलब जो बोल रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह इतना साफ बोल रही है। लेकिन इसने पहला वर्ड जो है ना वो बाबा बोलना शुरू करा, उसके बाद इसने जो अब जो बोल रही है ना इसकी जो रेगुलर इसमें वो अल्लाह, माशाल्लाह सजदा भी कर रही है। मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तो आकर मैं इसको बोलूँ सिर्फ अल्लाह अकबर, तो फिर सजदा करती है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को ना करके कि कैसे कर रही होती है। मतलब हम जो चीज़ करते हैं बच्चे, अच्छा होता क्या है कि हम बड़े भी ना कुछ बातें ऐसे कर जाते हैं जो बच्चे हमसे सीख लेते हैं। अब ये कल आई ना, तो मेरा मतलब तक क्या कलाम है, मैं बच्चों को घर में अक्सर बोल देती हूँ पागल हो गए हो, पागल हो दिमाग में। तो कल मैंने पता नहीं इसने क्या करा, कल क्या कर रही थी इसने आके शायद मेरे मुँह को ऐसे से मार रही है ना अभी, तो कल मैंने इसको ऐसे बोला पागल हो गए, तो पलट के कह रही हाल है। मुझे इतना हो मैं अकबर कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है ना, मैंने अपने मैं कहा भाई अब मैं जो है ना तौबा कर ली, मैंने कहा अब मैं नहीं बोलूँगी कोई ऐसा वर्ड कि जो ये कैच करे। बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, जरा अल्लाह नहीं, मूड से अल्लाह बोल दो, अल्लाह अल्लाह बोल के दिखा दो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी मूड नहीं है, इंशाल्लाह जब ये बोल रही होगी ना बोला 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 हल्का हल्का बोला, हल्का बोला, हल्का बोला। ये ऐसे माशाल्लाह से बोलती रहती है ना, बाइक पे भी जाती है, गाड़ी में बैठी है, अल्लाह अल्लाह ऐसे ही बोलती है। लेकिन अब जो ना हम जो कह रहे हैं उस चीज़ को भी रिपीट कर रही है। तो बस कल मुझे हुआ, मैंने पागल बोला, तो मुझे आलल तो गलती हमारी भी हो जाती है बड़ों की कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। जनाब बोलो अल्लाह। नहीं आपकी फिंगर्स पता है, फिंगर्स आपकी ना पतली हो जाएंगी, ये खराब हो जाएंगी फिंगर्स। ये आदत है 2 उंगलियां लेने की मुंह में, क्या करूँ इस लड़की का मैं, क्या करूँ? चलो भाई चलो चलो हसन भाई को लेके चलते हैं, चले जी भाई। अच्छा लग रहा है, पूरी बारात जा रही है। इतना ये लोग बोलते हैं ना, मतलब सारे लड़के हैं, ज़ैनब तो खैर बोलती नहीं है, लेकिन इतना बोलते हैं ये लोग, इनकी ज़बानें तालों से नहीं लगती। ज़ैनब भी अब बोलने लग चुकी है, मगर अब आवाज़ें तुम लड़कों की आ रही है सिर्फ। देखो कैसे कैमरा खुलते ना शरीफ बन के उधर करके बैठ देख रहा है कैसे, जब कितनी टक चल रही है देर से। लोग बातें कर रहे हैं। हाँ तुम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, हाँ तुम बहुत मासूम हो, सारी मासूमियत तुम पर ही ख़त्म है। ज़ैनब को क्या चाहिए?
तो खाना शाना खाने के बाद जो ना बच्चों को आए थे हम लोग आइसक्रीम खिलाने, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी तो सोचा कि चलो जी कुछ ठंडा और मीठा खाते हैं। मैं ये हर दफा मंगाता हूँ। हटो हटो। मेरे लिए ये वाली, ये स्प्रिंकलर वाली अच्छी लग रही है। स्प्रिंकल्स वाली। हसन आपकी कौन सी है? चॉकलेट कौन सी वाली? वो वाली जो डंगर बन ली उससे बराबर वाली। अच्छा ये वाली, ओके। मेरी और हसन की आई है भी। नहीं हाँ, जहांगीर की और मेरी आई। मम्मा की और भाई। हाँ जहांगीर और मेरी है। ये ना यहाँ पे दे दे। हसन और इबाद की भी नहीं आई है। क्या आ रही है कि करके ये आई है इबाद की। हसन सब चॉकलेट में सबसे लास्ट में आई। दिखाओ इबाद अपनी करीब से। हसन की रहती है। ज़ैनब को तो एक कमरा अब आई है हसन की। हसन आपकी भी आ गई बेटा। चलो चॉकलेट। हम तीनों के अलग अलग हैं। हाँ हम तीनों के हसन की कुछ ज़्यादा देर में बनाई है पाई की तरह उन्होंने। मैंने पूरी, मेरी आधी भी हो गई। वो देखो जरा उसको, शौकीन बैठी हुई। उसको नहीं देना। वो उसका हाथ खींच खींच के खा रही है। जहांगीर ज्यादा नहीं देना उसको, खा लो उसकी तबीयत खराब हो जाती है फिर। कर दिया मैंने, मत देना। जाएंगे मत दो, जाएंगे मत दो, जाएंगे मत दो। खा ली बस।